प्रैक्टिस स्टार्ट। ठीक है, पहले का आएगा किसी का? बताओ आंसर क्या है? -4200 जूल। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है मैंने इसको कहां से कहां पे लेके गया, यहां से यहाँ पे वर्क डन निकालना है ना, बराबर है। तो मैंने आपको इसके लिए फंडे बताए थे कि आपका नेचुरल लेंथ यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना है, नेचुरल लेंथ से इनिशियल निकालना है, बराबर है। फिर इनिशियल से नेचुरल लेंथ से फाइनल, और फिर क्या करना है, फिर वहां पे देख लो माइनस करना है कि प्लस करना है। तो मैं कहां से कहां पे लेके जा रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल ना, ये वर्क डन मेरे को निकालना है, बराबर है। तो मैं पहले कहां से कहां तक निकालूंगा, मान के चलो मैं नेचुरल लेंथ से इनिशियल लेके जाने में कितना निकालता है, लगता है वर्क डन। लेट्स से वाला कितना है, वर्क डन 1, और नेचुरल लेंथ से फाइनल, ये कौन सा वर्क डन है आपका, वर्क डन 2। माइनस करना कि प्लस करना पड़ेगा, मेरे को लेके कहां पे जाना है, यहां से लेके यहां तक ना। तो मैं यहां से लेके यहां तक वर्क डन निकालता, फिर यहां से लेके यहां तक निकालता, और इतने में से ये वाला माइनस कर देता, तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलो फटाक से, वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो वर्क डन 2 माइनस क्या हो जाएगा, वर्क डन 1। लेकिन आपको पता है वर्क डन नेचुरल लेंथ से अगर मैं किसी x दूरी पे लेके जाता हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है हमेशा, -1/2 के x स्क्वायर, ये अपना जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो मैं नेचुरल लेंथ से पहले कहां पे लेके जा रहा हूं, 4 मीटर पे, फिर नेचुरल लेंथ से कहां पे लेके जा रहा हूं, 10 मीटर पे। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, 1/2 माइनस के कितना है 100, बराबर है। क्या रहेगा, x कितना है, 10 स्क्वायर, राइट। तो 10 स्क्वायर बराबर है, माइनस इनिशियल 1/2 के कितना है 100, और कितना 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ने 100 को मारा 50, इधर 2 ने 100 को मारा 50, कॉमन निकलेगा, कुछ निकाल दो, कितना -50 ना। अरे समझे कि नहीं समझे, अंदर क्या बचेगा फिर, 100 माइनस कितना 60, इसको सॉल्व करोगे कितना, -50 कितना 84, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यही आ रहा है, -4200। ये आपका पहला आंसर है, बहुत लोगों का सही है। ठीक है, जिन लोगों का नहीं है वो थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको। दूसरा, -500 जूल, ग्रेट। ठीक है, सबका है। चलो कैसे करोगे, तो आपका ये इनिशियल पोजीशन है ना, तो नेचुरल से मैं पहले यहाँ पे लेके जाऊंगा, बराबर है, फिर बराबर है, तो ये इनिशियल पोजीशन है, और ये वाले आपकी क्या है, फाइनल। नेचुरल से ये वाला है, अगर मेरे को इनिशियल से फाइनल लेके जाना है, तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा ना, तो ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। तो इस केस में मान के लिए वाला डब्ल्यू वर्क डन 1 है, और ये वाला आपका क्या है, वर्क डन 2 है, और मेरे को निकालना है कौन सा, वर्क डन W। तो W इज कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। ये सबको समझ में आया कैसे आया, पक्का। चलो क्या होगा, -1/2 क्या हो जाएगा, के x1 स्क्वायर, बराबर है, प्लस -1/2 के x2 स्क्वायर। बोलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2 के की वैल्यू कितनी है 50, राइट। x1 कितना था 2 स्क्वायर ना, मतलब कितना 4, माइनस 1/2 के बोलो कितना है 50, x2 4 ना, मतलब कितना 60, बराबर। इसको देखोगे तो 2 ने 4 को मारा कितना 2, 2 ने 16 को मारा कितना 8, तो कितना हो जाएगा, -15 2 जा 100, माइनस ये बोलो 15 8 जा 400, तो ये कितना आ जाएगा आपका -500। चलो ये भी सही है। चलो ये वाला नहीं आया, तो सबसे पहले देखो अपना जो ब्लॉक था वो कहां पे था, यहाँ पे था ना, अरे आगे ना। अब मेरे को बताओ, इसके ऊपर एक ग्रेविटी का कंपोनेंट तो लग रहा होगा ना, इसके अगर मैं कंपोनेंट देखता हूँ तो ये 4 kg का है, तो इधर ग्रेविटी का कंपोनेंट कौन सा लगेगा, बोलो फटाक से, 40 साइन ऑफ 37, तो 40 साइन ऑफ 37 कितना, 24, बराबर। तो इधर लग रहा होगा 24, और एक इधर लग रहा होगा, ये कितना, ये कितना 32, और इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल। तो इनिशियली जब बॉडी यहाँ पे होगी तो ये इक्विलिब्रियम में होगी ना, तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर देगा, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्प्रिंग क्या होगा, इस कंपोनेंट ने स्प्रिंग को क्या किया होगा, खींच दिया होगा ना, तो इसको कौन बैलेंस करेगा इनिशियली। तो मान के चलो नेचुरल से ये जो इनिशियल होगी ये कितना होगा आपका x1, सही है ना, बराबर है। तो कितना आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स नीचे कितना होगा फिर के इंटू, क्योंकि ये अगर खींच रहा है तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स ना, क्योंकि स्प्रिंग लंबा हो चुका है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेंगे, एट कॉन्टैक्ट पॉइंट इनवर्ड इन डायरेक्शन, अलोंग स्प्रिंग एंड इनवर्ड इन डायरेक्शन। तो के इंटू क्या होगा आपका x1,
सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 इज कितना k इंटू x1 वैल्यूज पुट करें तो 24 इज कितना 20 इंटू x1 तो कितना आ जाएगा आपका 24 बटे 20 इज कितना x1 तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा कितना 6/5 यहाँ तक क्लियर है सबको x1 आ गया तो अभी मेरे को वर्क डन कहाँ से कहाँ पे निकालना है देख लो मेरे को वर्क डन इनिशियल से फाइनल निकालना ये वर्क डन पता करना है ना तो पहले मैं क्या करूंगा नेचुरल लेंथ से इनिशियल फिर नेचुरल लेंथ से फाइनल तो ये क्या होगा आपका वर्क डन ये वर्क डन 1 और ये वर्क डन 2 माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा तो मेरे को बताओ x2 और x1 की वैल्यू बोलो x1 की वैल्यू तो निकाल ली 6/5 x2 बोलो कितना तो नेचुरल लेंथ से फाइनल ना तो ये x1 प्लस 2 मतलब कितना 6/5 प्लस कितना 2 तो कितना हो जाएगा ये वाला 16/5 ये भी मीटर ये भी मीटर यहाँ तक क्लियर है सबको जैसे आ गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो फटाक से वर्क डन इज क्या हो जाएगा वर्क डन बोलो ना 2 माइनस क्या हो जाएगा वर्क डन 1 ये प्लस माइनस कब लगाना समझ में आ रहा है ना चलो अगर 5 ऐड होगी तो प्लस और 5 सब्ट्रैक्ट होगी तो जैसे मेरे को यहां से लेके यहां तक निकालना है तो मैं पहले यहां से लेके यहां तक निकाल लेता हूँ और फिर यहां से लेके यहां तक तो इसमें इतने में से इतना माइनस करो तो इतना मिल जाएगा ना बस 5 सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं ठीक है बोलो बोलो क्या हो जाएगा वर्क डन 2 माइनस 1/2 के कितना है के x2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/2 के x1 स्क्वायर बराबर है इसको सॉल्व करके दिया जाएगा माइनस 1/2 के बोलो राइट 20 x2 उसका स्क्वायर करोगे कितना 16 का स्क्वायर 256 16 का स्क्वायर 256 होता है क्या है 16 का स्क्वायर कितना होता है वो बावली हो गई हाँ 256 अपॉन 25 सबको समझ में आ रहा है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस कितना 1/2 के कितना है 20 x1 6 कितना 36/25 तो 2 ने 20 को मारा कितना 10 2 ने 20 को मारा कितना 10 तो कितना आ जाएगा जी ये 10 है ये वाला 25 है तो कितना 5 2 जा एंड 5 जा 5 2 जा 5 जा तो कितना हो जाएगा आपका 250 इंटू 2 कितना 256 इंटू 2 512 कितना 512 ना तो 512 माइनस बटे कितना 5 और उधर क्या रहेगा आपका प्लस कितना 36 2 जा 72 बटे 5 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 480 ना माइनस 480 ना बटे क्या हो जाएगा आपका 5 ये आपका आंसर है इसको निकाल लेना ये आपका आंसर है 5 9 जा 45 96 हाँ आंसर कितना होगा आपका माइनस 96 जूल क्या तो क्लियर है सबको अरे क्लियर है क्या पक्का देख लो क्या भी दिक्कत है तो पूछ लो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है चलो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको नेचुरल लेंथ से देखना पड़ेगा तो अगर ये ब्लॉक अगर यहाँ पे रेस्ट में है तो इस अपने यहां से तो यहां तक मैंने खींचा है ना खुद यहां से यहां तक तो मैंने खींचा है ना यहां से लेके यहां तक खींचा है क्या ये तो ऑलरेडी खींचा हुआ था ना किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी ने खींचा होगा ना तो नीचे क्या लग रहा होगा आपका mg नीचे क्या लग रहा होगा mg और ये मान के चलो यहां तक कितना खींच चुका था वाला x1 तो ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा के x1 क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी ये फोर्स और ये फोर्स क्या करेंगे एक दूसरे को बैलेंस तो क्या हो जाएगा आपका के x1 इज इक्वल कितना mg तो यहां से अगर देखोगे तो x1 कितना आ जाएगा mg बटे के क्या तो क्लियर है तो x1 आ गया और x2 कितना है x2 कितना होगा फिर x2 कितना होगा नहीं वो तो यहां से लेके यहां तक है ना मेरे को यहां से लेके यहां तक निकालना पड़ेगा ये अपना x2 होगा ना अरे नेचुरल लेंथ से मेजर कर देना नेचुरल लेंथ से इनिशियल पोजीशन का क्या कर लो इलोंगेशन देख लो और नेचुरल लेंथ से फाइनल का तो नेचुरल लेंथ से इनिशियल ये x1 हो गया नेचुरल लेंथ से फाइनल क्या हो गया x2 हो गया तो x2 कितना 3 mg/k सबको समझा अभी क्या करना है आपको वर्क डन निकालना है कहां से कहां तक इनिशियल से फाइनल ना तो ये इनिशियल है और ये वाला फाइनल है तो मैं पहले यहां से लेके यहां तक निकाल लेता फिर यहां से लेके यहां तक निकाल लेता और सब्ट्रैक्ट कर लेता तो क्या हो जाएगा आपका वर्क डन बोलो अभी डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो कितना -1/2 k
बोलो x2, x2 कितना है 3 mg/k, तो क्या हो जाएगा 9 m² g² बटे क्या होगा आपका k²। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस 1/2 कितना k, x1 कितना है mg/k, उसका स्क्वायर करोगे तो m² g² बटे k²। सबको समझ में आ रहा है? बराबर है? कुछ कटेगा इधर से एक के कटेगा, इधर से एक के कटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला 9/2 ना, माइनस 9/2 m² g² बटे k, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 m² g² बटे k। कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ पे डायरेक्ट कर लो ना, 9 प्लस 1 कितना होता है, क्योंकि सब सेम है ना बाकी, तो क्या हो जाएगा 8/2 कितना 4, तो -4 m² g² बटे k। ये आपका आंसर है। कौन सी रहेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी और एक कौन सी रहेगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है कोई बताएगा? तो इसमें कुछ मतलब बताने वाली चीज तो है नहीं, आपको बताए द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर किसी बॉडी के पास गति है तो इसका ये मतलब है कि उसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है, बराबर। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे जितनी भी बॉडीज लेते हैं तो उन सभी बॉडीज को क्या मान के चलते हैं हम, रिजिड बॉडी मान के चलते हैं, बराबर है। तो जब भी किसी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो एक्सटर्नल फोर्स जितना भी वर्क डन करेगा वो पूरा वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। क्योंकि किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी आप वर्क करते हो, बराबर है, किसी बॉडी के ऊपर अगर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और यूनिवर्स का रूल है कि जो भी एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक बॉडी अगर लूज कर रही होगी तो दूसरी बॉडी क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी। तो वो बॉडी जो भी उस बॉडी के ऊपर जो भी वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन जो भी हुआ है उस वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी एनर्जी खर्च की है उस बॉडी ने क्या कर ली होगी, उसको गेन कर ली होगी। और गेन कर ली होगी तो उसको क्या करेगा, कुछ विजुअल फॉर्म में दिखाएगा ना, दिखेगी ना। तो दो ही टाइप की एनर्जी जो हमको दिखती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलूं उसको हम ई लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं ई। इक्वल क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। तो ये आपका क्या है मैकेनिकल एनर्जी। जब भी आपको मैकेनिकल एनर्जी का मेंशन आएगा कहीं पे भी तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी करनी है, बराबर है। किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन करो, पूरा वर्क डन किसमें कन्वर्ट होगा, इस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर वहां पे वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है, तो जितना भी वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है वो पूरा वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, बराबर है। और बाकी का जो वर्क डन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, बराबर है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा क्या होते हैं, दो दो हिस्सों में कन्वर्ट होते हैं। एक आपका किसमें होता है, पोटेंशियल एनर्जी में, और एक किसमें होता है आपका काइनेटिक एनर्जी में, बराबर है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो पोटेंशियल एनर्जी में कम होगा अगर अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको वर्क डन करना पड़ रहा है किसके अगेंस्ट में, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, कंजर्वेटिव फोर्स है। तब इसका इसका कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो फिर किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो आगे जाके आपको वो चीजें समझ में आएगी ये कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर, half mv square, where m is mass of the body and v is, what is v, velocity or speed, velocity or speed, velocity or speed, एक्चुअली वेलोसिटी होता है लेकिन वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 1/2 m इंटू वी डॉट वी। तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ही आ जाएगा। सिंपली क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, इंपॉर्टेंट क्या अपने पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फॉर्म भी होते हैं, बराबर। आप इसके टर्म में भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, किसके टर्म में, किसके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में। किसके टर्म में, मोमेंट। मेरे को मतलब मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी का अगर मान के चलो एक बॉडी है जिसका मास m है और उसके पास मोमेंटम कितना है, p है, बराबर है। तो मोमेंटम क्या होगा, तो सिंपल सी बात आपको पता है p इज इक्वल क्या होता है, m इंटू वी। अरे होता है ना। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम कर देता हूं मैं, ऊपर मैं m से मल्टीप्लाई कर देता, तो m से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा m स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या कर देता मैं, m कर देता। एक्चुअल में ये m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर होगा। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से,
पी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस एम, बराबर है। तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि कभी जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा तो पूरा वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, तो इस चीज को भी हम प्रूव कर सकते हैं, इस चीज को भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो मान के चलो अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लेट से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है आपको बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बराबर है। अभी जरूरी का फोर्स आपका वेरिएबल कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल तो हो सकता है ना। अगर वर्क डन अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये आ जाएगा कौन सा फॉर्म, एवरेज फॉर्म। लेकिन मैं डिफरेंशियल फॉर्म से सॉल्व कर लेता हूँ। चलो वर्स्ट केस ले लेता हूँ कि मान के चलो क्या है, फोर्स कैसा आपका वेरिएबल फोर्स है, फोर्स कैसा आपका वेरिएबल, उस केस में क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन इज क्या हो जाएगा आपका फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा। इसको अगर मैं डॉट डॉट लिखता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, सही है। अरे ना मेरे को तो फोर्स को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और ये किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम, एक्सटर्नल रीजन, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए ना, इंटू क्या हो जाएगा आपका डीएस वेक्टर, बराबर है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसको रीअरेंज करता तो क्या हो जाएगा, बराबर है। एम एम तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एम तो कभी चेंज नहीं होता ना, मास तो हमेशा फिक्स ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, क्योंकि रिजिड बॉडी मान के चल रही है। लेकिन ए पता नहीं ना मेरे को, ए वेरिएबल हो सकता है, फोर्स अगर क्या कैसे चेंज होगा भाई, हो सकता है उसका स्पेशल केस है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा कि मास चेंज होने की वजह से भी कैसे फोर्स लग सकता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है ना कि सिर्फ वेलोसिटी चेंज करो तो आपका क्या होता है, फोर्स लगता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलेरेशन, और जब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो ही रहा है तो फोर्स तो लगेगी, और लगेगी नहीं लगेगी, अरे हाँ कि ना, बराबर है। अगर आपको याद होगा डेफिनेशन, फोर्स मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन क्या होता है, टाइम, बराबर। ये कौन सा फॉर्म है, एवरेज। इसके भी दो फॉर्म होंगे ना, ये एवरेज फॉर्म का यूज होगा जब फोर्स आपका क्या होगा, कांस्टेंट, बराबर है। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी, होगा ना। अरे ना एक्चुअली इसी चीज का आगे जाके क्या नाम देंगे, इम्पल्स, इसी की चीज का आपके आगे नाम देगा इम्पल्स, तो आगे जाके वो पढ़ेंगे सब चीजें, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका एवरेज फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये एवरेज फॉर्म तब यूज करते हो आपका फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट, बराबर। इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी है, एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका डीपी बाय डीटी, डीपी बाय डीटी, बराबर है। तो ये कौन सा फॉर्म है आपका डिफरेंशियल, ये कौन सा फॉर्म है आपका डिफरेंशियल। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बोलो फटाक से, डीपी इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा आपका एफ क्या हो जाएगा आपका डीटी, यहाँ पे फोर्स क्या होगा आपका वेरिएबल, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो तब आपका चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है, जरा आपको पता है ना पी मतलब क्या होता है एम इंटू वी ना, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डीपी, डीपी इज क्या हो जाएगा एम इंटू डीवी प्लस क्या हो जाएगा आपका डीएम इंटू वी होगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करो एम को तो डीएम इंटू वी आ जाएगा, फिर किसको डिफरेंशिएट करो वी को तो डीवी इंटू एम आएगा, आया। तो एक्चुअली ये जो चेंज इन मोमेंटम हो सकता है ये दो कारणों की वजह से हो सकता है ना, एक तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, एक मास चेंज होने की वजह से, और एक वेलोसिटी, बराबर। पर अभी तक जितने भी केसेस हम पढ़ रहे हैं तो अपना चल रहा है एनएलएम 1, और क्या चल रहा है वर्क और एनर्जी 1, बराबर है। हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जहां तक अपना बेसिक मैकेनिक्स चलेगा उन सभी केसेस में हम क्या कर लेंगे, ये जो मास है इसको क्या कर लेंगे कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होगा तो डीएम मतलब क्या होता है चेंज इन मास ना, डी मतलब क्या था स्मॉल चेंज इन, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी ना। तो इसलिए अपना जो डीपी बाय डीटी आया था, डीपी बाय डीटी अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, डीपी बाय डीपी कितना है एम इंटू डीवी बटे क्या हो जाएगा आपका डीटी, और डीवी बाय डीटी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, इसलिए आपका एम इंटू आया था, बराबर है। लेकिन आगे जाके जब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम मास को भी क्या कर लेंगे वेरिएबल ले लेंगे, बराबर है। तो फिलहाल के लिए नहीं पढ़ रहे, फिलहाल के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, जब तक अपना बेसिक मैकेनिक्स चल रहा है वहां पे ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि आपका मास क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या आपका कांस्टेंट, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, सबको समझ में आया। इधर क्या हो जाएगा आपका ए इंटू क्या हो जाएगा आपका डीएस, इसको रीअरेंज कर सकते हो क्या, तो ए को क्या लिख सकते हैं वी डीवी बाई डीएस लिख सकते हैं, v dv बाय ds लिख सकते हैं ना, तो v इधर dv बाय ds, अरे आगे ना इंटू क्या हो जाएगा आपका ds होगा, तो ये ds ds क्या हो जाएगा आपका
कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका m, इधर क्या बचेगा आपका v dv, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये dv आया ना, तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, तो लिमिट किसकी लगेगी, अब एक ही है ना v, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो फटाक से, m बोलो v dv, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट बोलो फटाक से u से v, तो क्या हो जाएगा आपका m v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। सबको समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, m ऐसा लिख सकते हैं हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर। तो एक्चुअली ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना, और ये क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एक्चुअली ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, वर्क करता है, तो जितना भी वर्क डन करता है वो सब वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, काइनेटिक एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी इनिशियल, और यही होता है देख लो, अगर आप ये ब्लॉक है आपकी, बराबर है, इसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और मान के चलो मैंने इधर से क्या लगाया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो क्या होगा, जैसे मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये अनबैलेंस फोर्स है, तो ये क्या करेगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो ये आगे जाके क्या करेगा, अपना वेलोसिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है तो क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो फाइनली इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v। तो देख लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 m u स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 1/2 m v स्क्वायर। तो देख लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, चेंज हुई ना। तो वही हुआ कि एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है, तो ये अगर एक्सटर्नल एजेंट कौन सा वर्क डन कर रहा है, पॉजिटिव, कौन सा वर्क डन, तो देख लो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वर्क डन करता है उसकी एनर्जी खर्च होती है, तो इस एक्सटर्नल एजेंट की एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी ना, कौन लेके गया, मास लेके गया ना, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ी, तो जितनी इसने खर्च की उतनी इसकी एनर्जी बढ़ी है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट जितना भी वर्क डन करता है, वो अगर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है तो पूरी एनर्जी किसमें चली जाएगी, उस बॉडी में चले जाएगी, और वो एनर्जी कौन से स्वरूप में दिखेगी अपने को, काइनेटिक एनर्जी। स्वरूप क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, यहाँ तक पक्का क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। हाँ हाँ इस इंस्टेंट की और ये वाली इस इंस्टेंट की, वर्क डन तो इंस्टेंटेनियस में होता है ना, वर्क डन हमेशा क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में होता है ना, इंस्टेंट का नहीं होता। याद है, कहीं भी दिक्कत है क्या, पूछो, पक्का आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये हो गया आपका किसके, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, किसके बारे में हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्लियर है। ये दो फार्मूले आपके यूज हो गए, जब भी क्वेश्चन देखोगे, ये वाला एक आपका और आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज आप अल्टरनेटिवली यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ू मैं, पक्का। पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा करते, चर्चा ऑन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको दो दो पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है यहाँ पे। पहली जो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी आपकी, ग्रेविटेशनल। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने वर्क डन का क्या पढ़ा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, और मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से पढ़े थे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स कितने, 4 बताए थे मैंने, कौन से, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, 4 पढ़ाए थे। और और हमेशा याद रखना, जहां जहां ये फोर्सेस आएंगे वहां वहां आपका क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद किसके साथ, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वहां वहां आपका क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैग्नेटिक फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, और स्प्रिंग फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक अपने को पढ़ना है कौन सा, अब फिलहाल के लिए तो 2 ही फोर्स पढ़ चुके ना। स्प्रिंग फोर्स क्या अपने को बताया, अरे आगे ना यार, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वो भी बताया ना। इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स पढ़े, वो कहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल, पर वो भी ग्रेविटेशनल कहां पे पढ़नी है, नियर अर्थ सरफेस, फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, वो तो अलग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, जहां पे जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज हो गया। अभी तो जी तो कांस्टेंट है ना,
दूसरा दूसरा कौन सा पढ़ना है आपको? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तुमको क्या पता, ये बताओ। हाँ, energy stored in an object due to position. ड्यू टू By virtue of its position. बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। Correct. और कोई? हाँ, स्टोर्ड एनर्जी थी, राइट। पहले तो ये वाली क्या होती है? स्टोर्ड, राइट, बराबर है, स्टोर्ड होती है, बराबर है। दूसरा बोलो, और दिखती है क्या फिर स्टोर्ड है तो? हाँ, दिखती है? कहां से आके बनवाए भाई तुमने? दिखती है? वो देख कैसे देख रहा उसकी तरफ, साला मेरे को अभी तक नहीं देखा, उसको कैसे दिखी? सोनी तेरी तरफ देख रहा था, ये तो गुस्से में देख रहा था। कुछ भी बोलेगा। हाँ, स्टोर्ड होती है, ये सही है। और हाँ, और क्या पता आपको? वो 9-10 लेवल का छोड़ दो, उसके अलावा क्या पता है? अभी तो डिटेल में पढ़ोगे ना, अब जेई और नीट प्रिपेयर कर रहे हो तुम लोग, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, स्टोर्ड होती है, सही है, स्टोर्ड होती है, सही है, बराबर है। और कैसे स्टोर्ड होती है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं चार्जेस के इससे बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो, ये आपका एक चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ठीक है। और लेट्स से वाला Q2 चार्ज है। ये वाला क्या है? मैंने क्या किया था, पहले इन दोनों को फिक्स करके रखा था, इन दोनों को मैंने क्या किया था? फिक्स करके रखा था, बराबर है। मेरे को बताओ, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स? लेट से दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, अभी बोलो लगेगा? अरे हाँ कि ना, लगेगा ना, पक्का? मेरे को बता, इनके पास एनर्जी है क्या? है क्या इनके पास एनर्जी? अबे एनर्जी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, बराबर, कैपेबिलिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता, मतलब ही क्या होता है? एनर्जी। अगर किसी सिस्टम के पास, अगर किसी सिस्टम के पास काम करने की क्षमता है, तो हम ये मान के चलते कि उसके पास क्या है? एनर्जी है। विदाउट एनर्जी तो काम ही नहीं कर सकता ना। कोई कोई चीज काम कब कर सकती है? जब उसके पास क्या हो? कुछ एनर्जी हो। वही एनर्जी वो कार्य करने में यूज करता है ना। नहीं समझा? तो अगर ये कार्य करेंगे तो इनके पास क्या होगी? एनर्जी होगी ना। मैं तुमको ये बता रहा हूँ, एविडेंसेस बता रहा हूँ क्या, हाँ, कि इन सिस्टम के पास क्या है? सच में एनर्जी है, बराबर है। मैंने क्या किया, इसको पहले क्या, इसका क्या था? यू इज क्या था? 0 था। इसका भी यू क्या था? U1 0 था, U2 भी क्या था आपका? तो इनिशियली दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी। तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी, बराबर है। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, तो वहां पे वर्क क्या होगा? कोई, क्योंकि इसकी अगर एनर्जी बढ़ाई होगी या फिर इसकी अगर एनर्जी बढ़ी होगी, तो किसी ने तो कार्य किया होगा ना। चलो मैं इसको, ये जो पहले फिक्स किए थे ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूं ऐसे, ऐसे। तो क्या होगा? वो एक ही जगह पे रहेगी, चलना शुरू करेगी। कहाँ पे? एक दूसरे से opposite है. तो ये इधर जाएगा और ये वाला कहाँ पे जाएगा? इधर। जब ये इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? V1। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तो मेरे को एक चीज बताओ, ये एनर्जी आई कहाँ से? Potential energy. आई कहाँ से एनर्जी? कोई तो दिया होगा ना। मैंने एक फोर्स लगाया बाहर से, मैंने सिर्फ क्या किया, ये जो आपका फिक्स था, इसको सिर्फ मैंने रिमूव किया, मैंने इसको तो हिलाया भी नहीं। तो फिर बोलो कहां से? क्या? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तो मैंने तो एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं ना। पर ये चले क्यों? चले क्यों? हाँ बोलो, आंसर तो बता यार तुम लोगों को। दो लाइक चार्जेस में क्या दुश्मनी ना? पास में रहेंगे, दूर रहेंगे? दूर चले जा रहे ना। मतलब इस कहीं ना कहीं इसने इसके ऊपर कहां पे फोर्स लगाया? इस तरफ लगाया ना। और इसने इसके तो ऊपर कहां पे लगाया? इस तरफ। ये कौन सा फोर्स है आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। ये कौन सा फोर्स है आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा कि नहीं लगा? और अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बोला है कि ये जो चार्जेस होते हैं, ये अपने सराउंडिंग वाले रीजन में क्या बनाते हैं?
एक अपना इन्फ्लुएंस बनाते, क्या बनाते, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते, बराबर है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते, अगर बाहर से किसी दूसरे चार्ज को लेके आओ तो। और उस रीजन को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। याद आया, मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया है, आ रहेगी ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलते हैं ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो चार्ज है इसने अपने सराउंडिंग वाले रीजन में क्या बनाया था, अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था। ये क्या थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ना, अरे है कि नहीं, जो दिखती है क्या, बट होती है, जो दिखती है क्या, जैसे आपने मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है ना, इसलिए ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हल्का हल्का नॉलेज है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती थी क्या, कब पता चलता था है करके, आयरन फाइलिंग्स डालो तो वो क्या होता था, एक पैटर्न फॉलो, एक पैटर्न बना, एक पैटर्न में क्या हो जाता, खुद को क्या कर लेता, अलाइन कर लेता ना, जिस पैटर्न में अलाइन कर रहा था हम क्या मानते थे कि वही पैटर्न मतलब ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वैसे ही ये भी होगा ना, तो ये भी अपना क्या बना रहा होगा, ये भी अपना क्या बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, एक्चुअली हुआ क्या, क्या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, नहीं, किसने लगाया, उसी फील्ड है। फील्ड ने, कल बताया था ना मैंने। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इसकी जो ये फील्ड थी, इसने इसको ऊपर क्या लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया, इसको धक्का मार दिया, हाँ, बराबर है, और इसकी जो फील्ड लाइंस थी, इसकी जो फील्ड लाइंस थी, इसने इसके ऊपर इधर धक्का मारा। एक्चुअली ये बॉडी और ये बॉडी चली क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पुश किया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इसको पुश किया। तो कार्य किसने किया, चार्जेस ने किया कि उसकी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, अभी समझ में आया, आ रहेगी ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ये किसने बनाई, इन दोनों ने मिलकर बनाई ना, अरे आगे इन दोनों ने मिलकर बनाई ना। एक्चुअली होता क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, हम बोलते हैं ना कि स्टोर्ड है करके, बराबर है, तो वो स्टोर्ड किसमें होती है, फील्ड के पास स्टोर्ड होती है, किसके पास होती है। तो फील्ड मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जहां पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसी रीजन में क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और वही पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करता है कार्य करने में, बराबर है। तो मेरे को बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर कार्य किया तो ये कहां पे डिस्प्लेस हुआ, ये कहां पे गया, आ गया ना, हाँ, इधर डिस्प्लेस हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया वो भी इस तरफ है, तो कार्य पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी देखो ये गया कहां पे, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे लगी, इसी डायरेक्शन में, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेमी डायरेक्शन है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेमी डायरेक्शन है, तो कार्य नेगेटिव की पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव कार्य किया और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव कार्य किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी घटी होगी कि बढ़ी होगी, जो जो चीज पॉजिटिव वर्क डन करती है उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, घटती है, और जो निगेटिव करती है उसकी एनर्जी बढ़ती है। चमका कि नहीं चमका, आ रहेगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन कौन सा किया, पॉजिटिव ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी घटी होगी ना, मतलब जो इसके पास स्टोर्ड एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, उसी को उसने यूज किया इन दोनों चार्जेस को चलाने में, तो वो चार्जेस क्या होगी, दूर चले गए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर पॉजिटिव वर्क डन किया होगा तो उसकी एनर्जी घटी होगी, और उसकी एनर्जी अगर घटी होगी तो किसी की तो बड़ी होगी ना, और हमको देखा कि इसकी एनर्जी क्या होगी, बड़ी होगी। तो जितने क्वांटिटी से एनर्जी बढ़ेगी वही क्वांटिटी क्या होगी, वही क्वांटिटी का क्या होगा, वर्क डन क्या होगा किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबको समझ में आ रहा है। तो यहां से पता चला कि नहीं पता कि इलेक्ट जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर्ड होती कि नहीं होती, अगर ये स्टोर्ड नहीं होती इन दोनों के पास तो वर्क डन कहां से करता, अगर एनर्जी नहीं होती इसको छोड़ देता तो ये चल पाते क्या, चल क्यों पा रहे, कोई तो चला रहा है ना, कौन चला पा रहा है, जो स्टोर्ड एनर्जी है वही चला पा रहा है। तुमको अभी तक नहीं समझा, अरे हाँ कि ना, याद है, क्लियर है, बराबर है। तो ये एक यहां से हम बोल सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की होती है कि सिस्टम की होती है, एक बॉडी की होती है कि सिस्टम की होती है, चलो सिंपल, ये मान के चलो इसका मास कितना है, एम है, इसका मास कितना है, एम है। जैसे मैंने इसको यहां से कितनी दूरी पे लगा, एच हाइट पे रखा, बराबर है, और इसका मास कितना है, एम, तो इसकी एनर्जी कितनी, ये इसकी एनर्जी है कि किसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी की किसकी है, इसकी है कि अर्थ और इसकी मिला के, बोलो, करेक्शन चाहिए ना, कि जो भी आपकी एनर्जी होती है वो किसकी होती है, सिस्टम की होती है, किसकी होती है, सिस्टम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये एनर्जी हमेशा किसकी होती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल,
और सेंटर ऑफ मास को क्या नाम देते हैं हम? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो वहां पे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब क्या होता है? जब भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब असेंबल करते हैं हम, बराबर है। मतलब जैसे भी ये मान के चलो, ये वाला आपका क्या है? ये बोतल है, बराबर है। ये सिस्टम है क्या? ये बना होगा ना, जिसका ढक्कन निकाल देता हो। तो ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये वाला, दोनों का मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक सिस्टम। अरे ना, एक सिस्टम बना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। जैसे अपना क्लास है, क्लासरूम है, यहाँ पे क्या हो रहा है? टीचिंग हो रहा है, अरे ना। और हम सब क्या है? इस क्लास के क्या है? पार्ट्स है ना, पार्टिकल्स है ना। अरे ना, हम सब के सब क्या? इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है ना, छोटे 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 छोटे। और हम सब मिलके क्या बना रहे? मतलब वो अलीपुर में था, ये कारंजा में था, ये कहीं पे तो था, वो सेवाग्राम में था, बराबर है, वो वर्धा में थी, बराबर है, वो चंद्रपुर में थी। अरे है ना, इन सबको मैंने क्या कलेक्ट किया, इन सबको क्या मैंने कलेक्ट किया, और इन सबको क्या किया मैंने? एक जगह पे लेके आया, असेंबल किया ना। तो मैंने क्या बनाया? सिस्टम बनाया, बराबर है। तो सिस्टम ऐसे, अभी तुम क्या साला, जब जन्मे थे तब से इधर हो गया? तुम तो इधर उधर फैले हुए थे ना, बिखरे हुए थे ना। मैंने क्या किया? तुम सबको क्या किया? असेंबल किया। सबको क्या किया? असेंबल किया, एक क्लास बनाई और तुमको पढ़ाना शुरू कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो हम ऐसा मान के चलते कि कोई भी सिस्टम अगर पहली बार बना होगा, तो सिस्टम के जो भी पार्टिकल्स होंगे, वो सब पार्टिकल्स क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे। क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे। और उन सभी पार्टिकल्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को सिस्टम बनाना है, मेरे को क्या करना है? सिस्टम बनाना है। तो सभी पार्टिकल्स को जो बिखरे हुए थे उसको क्या करना पड़ेगा? पास में लेके आना पड़ेगा। और जब इन सभी बिखरे वाले पार्टिकल्स को आप पास में लेके आओगे, तो उन, अभी हो सकता है इसके और इसके बीच में दुश्मनी चल रही हो, बराबर है, इसको मैं लेके आया, पर वो क्या बोलेगा मेरे को? वो ये मैं नहीं आऊंगा, वो है मैं नहीं आऊंगा। तो मैं क्या करूँ? उसको जबरदस्ती लेके आऊंगा ना। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या है? दुश्मनी है ना, मतलब इंटरेक्शन है, रिपल्शन है, इंटरेक्शन ही हुआ ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स होता है वो किसकी वजह से लगता है? दोनों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से लगता है ना। दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, बराबर है। ये चाहता है कि इससे दूर रहे, पर फिर भी इसको दूर से मैं इसके पास में लेके आ रहा हूं, ताकि मेरे को सिस्टम बनाना है। तो इसके अगेंस्ट में तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा आने के लिए। तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा और खींच के लेके आना पड़ेगा। तो मेरे को कार्य करना पड़ा। तो उसको इसके पास लेके आने के लिए मेरे को जो भी कार्य करना पड़ रहा है वही क्या होगा? सिस्टम में स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है? सिस्टम बनाने में कितनी एनर्जी लग रही है, सिस्टम बनाने में कितनी एनर्जी लग रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब ये किसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे? मतलब जो भी सिस्टम की एनर्जी होगी तो कुछ कार्य करने के बाद तो स्टोर हुई ना। वही देखो यहाँ पे कैसे, यहां तक चीजें क्लियर है क्या? चलो, जैसे मान के चलो, अभी यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? जैसे मान के चलो मैं दो सिस्टम बना के दिखाता हूं, बराबर है। एक कौन सा सिस्टम है आपका? चार्ज पार्टिकल। एक कौन सा सिस्टम बना रहा हूं मैं? चार्ज पार्टिकल्स, बराबर है। मेरे को बताओ, अगर मैं ये सिस्टम बनाता हूं, लेट से ये वाला एक चार्ज है Q1, बराबर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। ये मान के चलो आपका क्या है? Q2। ये आपका नेगेटिव चार्ज है। और ये मान के चलो आपका क्या है? Q3। ये आपका फिर से पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। इनके बीच में दूरी कितनी है? R1। इसके बीच में दूरी कितनी है? R2। और इसके बीच में दूरी कितनी है? R3। ये सिस्टम बना रहे तीनों मिलके। मेरे को बताओ, जब ये पहली बार चार्जेस बने होंगे, क्या ये पहले से यहां पे होंगे? इनको कोई तो लेके आया होगा। ये पहले से अपने आसपास होंगे कि कोई लेके आया होगा? ये साथ में रह सकते हैं क्या? ये क्या करेगा? इस कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन का ड्रामा आती है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता। हाँ हाँ, कॉन्फ़िगर अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरे हाँ कि ना, अरेंजमेंट ही होता है ना? सही बताया मैंने, पक्का? मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। अरे वही होता है ना। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? अरेंजमेंट।
तो इन पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होगी वो हर बार यही होगी क्या? चेंज भी तो हो सकती है ना। अरे यार मैं कैसे भी रख सकता हूँ ना, अरे ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब ये अरेंजमेंट में मेरे को इन पार्टिकल्स को असेंबल करने में जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट इंटरेक्शन फोर्सेस, अगेंस्ट इंटरेक्शन अमॉन्ग दोस पार्टिकल्स, बराबर। यहाँ पे अभी इंटरेक्शन कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इंटरेक्शन कौन सा होगा आपका? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? कंजर्वेटिव। मतलब इनके बीच में जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट में मेरे को असेंबल करने में जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, वही वर्क डन सिस्टम में स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है? मेरे को ये तीनों जो पार्टिकल्स होंगे पहले साथ साथ होगी क्या अलग अलग होंगे? बिखरे होगे ना आपकी तरह ही, सब इधर उधर, वर्धा में इधर उधर, वो अलग डिस्ट्रिक्ट में, वो अलग गांव में, वो अलग गांव में, सब इधर उधर होगे ना। तो ऐसे ही वाले बिखरे होगे ना। तो हम ये मान के चलते कि जब ये वाला, जब इस चार्ज ने पहली बार जन्म लिया होगा, जब इस चार्ज ने जन्म लिया होगा, तो इधर किधर इंफिनिटी होगा कितना? प्लस Q1। ये यहां पे होगा क्या? जब ये वाला होगा तो ये कहां पे होगा? इधर किधर तो होगा, कहां पे? इंफिनिटी पे। और जब ये वाला जन्मा होगा, ये वाला इधर किधर तो होगा। सबको समझ में आ रहा है? तो ये भी कहां पे? इंफिनिटी पे। ये भी कहां पे? ये इंफिनिटी क्यों बोला मैंने? इंफिनिटी क्यों बोला? बहुत छोटे तो क्या हुआ? छोटे है तो कुछ भी बोलेगा, उनकी भी इज्जत है, उनका भी स्वाभिमान है। हाँ बोलो, क्यों बोला? क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है ना, तो मेरे को पहले रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है। अगर डिसाइड करना पड़ता है रेफरेंस, रेफरेंस मतलब समझते हो ना? जैसे मान के चलो ये बॉडी है, इसका मास कितना है? m है, और यहां से मैंने कितना हाइट पे रखा? h हाइट पे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh। यहाँ पे कितनी? कौन बोला जीरो? तो आपने एक रेफरेंस बनाया ना कि अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। ग्राउंड से ऊपर लेके जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ग्राउंड से नीचे लेके जाओ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने रेफरेंस क्या लिया? ग्राउंड को लिया ना। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। ये ऑलवेज ट्रू है ना। पर ये ऑलवेज ट्रू क्यों है? क्योंकि हमने ये वाला रेफरेंस लिया, हमने डिसाइड किया कि हाँ ऐसा ही है। ग्राउंड पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ग्राउंड पे ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सबको समझ में आया? वैसे यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जब ये चार्ज और ये चार्ज इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। मेरे को इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन कब नहीं होगा? जब ये पास में रखोगे, दूर रखोगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास नहीं पहुंचनी चाहिए, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास नहीं पहुंचनी है। अभी दो चार्जेस को जितना दूर रखोगे उतने तो कम चांसेस होंगे इनके बीच में फोर्स होगा करके। इसलिए इसको इससे इंफिनिटी पे रखा, इसको इससे इंफिनिटी पे रखा, और इसको इन दोनों से इंफिनिटी पे रखा। मतलब ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, ये वाला इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, और ये वाला उसके ऊपर नहीं लगा सकता। मतलब तीनों के बीच में फोर्सेस क्या है? जीरो है। और तीनों के बीच में फोर्सेस जीरो है, इसलिए इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। सबको समझ में आया? अब मेरे को बता, ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, दोनों साथ में रहना चाहते? नहीं ना, नहीं ना, इसलिए तो दूर थे ना। अरे हागे ना। अब ये अपने गांव में था, ये अपने गांव में था, दुश्मनी कहां थी इनके बीच में? पास में आने के बाद दुश्मनी हुई ना। तो कहां पे रहना पसंद करेंगे? ये भी इंफिनिटी पे था, वो भी इंफिनिटी था, और भी इंफिनिटी है। सबको समझ में आया? अभी मैंने सोचा चलो मैं एक नेक कार्य करता हूं। मैंने नेक कार्य करने की सोची। मैंने क्या सोची? नेक कार्य करने की सोची। मैंने सोचा चलो कुछ बनाते, कुछ अद्भुत काम करते। तो मैंने क्या सोचा कि इन तीनों को साथ में लेके आने की कोशिश की। मैंने क्या कि इन तीनों को, मतलब तीनों को मैं असेंबल करने की कोशिश की, बराबर है। पर एक चीज मैं पढ़ चुका हूं यार, किसी को अगर मैं लेके आता हूं, किसी को अगर मैं लेके आता हूं और उसके ऊपर अगर वर्कडन करता हूं, बराबर है। अब इसको भी रिजिड बॉडी पकड़ेंगे, इसको भी रिजिड बॉडी, इसको भी, इसका भी मास होगा ना, इसका भी मास होगा और इसका भी मास होगा। और हमने एक पढ़ा है किसी के ऊपर अगर वर्कडन करते हैं तो वर्कडन किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर वर्कडन करो तो वर्कडन किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। और मैं क्या चाहता हूं?
काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन कन्वर्ट ना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लेके आऊंगा, ऐसे लेके आऊंगा कि जितना भी वर्क डन करूंगा ना, उसका कुछ भी पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। अरे नहीं चमका, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, स्लोली स्लोली। कैसे लेके आऊंगा, तो यहां से आपकी टर्म आती है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। कैसे लेके आऊंगा मैं, इतना धीरे धीरे लेके आऊंगा कि किसी भी समय उसको अगर देखता हूं तो ऐसा लग रहा है वो रेस्ट में ही है, ऐसा लग रहा है वो ऐसे। मत देखना धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, देखो बहुत धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है ना, मतलब इतना स्लोली यार, कुछ मोशन ही नहीं उसके पास, कुछ गति है क्या, पर वो आ रहा है, वो आ रहा है, पर कैसे आ रहा है, स्लोली स्लोली, ऐसे एकदम बहुत धीरे धीरे ऐसे। और है ना 0.000000001 मीटर चल रहा है, 0.0000001 सेकंड में, इतना स्लोली। समझ में आ रहा है क्या, तो इतना स्लोली लेके आऊंगा तो किसी भी इंस्टेंट पे इसके पास वेलोसिटी होगी क्या, नहीं ना, बराबर है। तो भाई पहले क्या बनूंगा, अभी सिस्टम, मैं क्या करूंगा, सिस्टम बनाना है मेरे को, क्या बनाना है, सिस्टम। तो मैं सबसे पहले, अब ये इंफिनिटी पे है, ये भी इंफिनिटी पे है, अरे ना, पहले किसको लेके आ रहा हूं मैं, इसको, ये लेके आया इसको मैं, ऐसे 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 ऐसे। जब मैं इसको लेके आ रहा था तो पहले ये वाला इंफिनिटी पे था, बराबर है, तो इसको मैं पहले यहां पे लेके आऊंगा। तो जब मैं इसको यहां से यहां पे लेके आया, तो इसको यहां से यहां पे लेके आने में किसी को वर्डन करना पड़ा, वर्कडन करना पड़ा क्या, मेरे को वर्कडन कब करना पड़ेगा, वर्कडन कब करना पड़ेगा, वर्कडन, अभी वर्कडन इसको यहां से लेके यहां पे आना, तो वर्कडन तो करना ही पड़ेगा, वर्कडन तो करना ही पड़ेगा ना। पर मैं यहाँ पे वर्कडन किसके अगेंस्ट में बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, किसके अगेंस्ट में। जब मैं इसको यहां से यहां पे लेके आ रहा था, मेरे अलावा कोई और फोर्स लग रहा था वहां पे, इसका इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, इसका इसके ऊपर लग रहा था, नहीं ना, क्योंकि ये इंफिनिटी पे था और ये भी क्या था, तो इसके ऊपर ये भी फोर्स नहीं लगा पा रहा था और ये भी फोर्स नहीं लगा पा रहा था, नहीं समझा यार, अरे हाँ कि ना, फोर्स लगा पा रहा था क्या, नहीं, ये भी नहीं लगा पा रहा था और ये भी नहीं लगा पा रहा था। तो इसको यहां पे लेके आने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स ना, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे को वर्क डन क्या करना पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर ये भी फोर्स नहीं लगा रहा था और वो भी फोर्स नहीं लगा रहा था, तो इसके अगेंस्ट भी कार्य नहीं करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तुमको नहीं समझा, तो ये वाला आ चुका है, इसको मैंने यहाँ पे आके रखा, अब मैं किसको लेके आ रहा हूं, इसको, इसको आके यहाँ पे रखा। लेकिन जब मैं इसको लेके आता हूं, तो इसको, जब इसको लेके आता हूं, ये तो ऑलरेडी आ चुका है ना, ये तो आ चुका है ना। जब मैं इसको लेके आना शुरू किया और मान के चलो किसी समय पे ये यहाँ पे आया, किसी समय ये कहां पे आया, यहाँ पे, कौन सा चार्ज, -Q2, तो ये बताओ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा ना, लगाएगा ना, अरे लगाएगा नहीं लगाएगा, ये फोर्स कहां पे लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, देखो अट्रैक्ट करेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी अट्रैक्ट करेगा, तो अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ये तो फट से चला जाएगा ना, तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, जिससे वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं ना कि ये दोनों ना हो, तो साला ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसका फोर्स इसको खींच रहा है, और ये क्या करना चाहता है, इसको एक्सेलरेट करना चाहता है ना, ये क्या करना चाहता है, इसको एक्सेलरेट। तो यार मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट होने देना है क्या, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी कहां पे जाएगी, वर्क डन कहां पे कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में, और मैं चाहता हूं कि काइनेटिक में कन्वर्ट हो, इसलिए मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया, और इस एक्सटर्नल फोर्स को इसके अगेंस्ट में लगाना पड़ा, तो कि इस फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल ऑफ। अब मेरे को वर्क डन करना पड़ा किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, और इसको इतना स्लोली स्लोली लेके जाना पड़ा, कितना, इतना स्लोली स्लोली कि एट एनी इंस्टेंट ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, तो वर्क डन करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा। तो इसके अगेंस्ट में इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ा। अरे है ना, जब मैं इसको यहां से यहां पे लेके आऊंगा तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, तो मान के चलो पहले केस में वर्क डन 1 क्या था, 0 था, वर्क डन 2 ये क्या था आपका, नॉट इक्वल टू 0। सबको समझा। अभी किसको लेके आऊंगा मैं, इसको। अभी जब मैं इसको लेके आऊंगा, किसको लेके आ रहा हूं मैं, इसको,
जब मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मान के चलो कि समय यहाँ पे आ चुका था ये वाला Q3, ये कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव। तो अभी जब ये दोनों आ चुके थे, ये भी आ चुका था यहाँ पे, अभी किसको लेके आ रहा हूँ? इसको ना। जब मैं इसको लेके आऊंगा तो अभी इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, नहीं लगाएंगे? और आएगी ना, तो ये कहाँ पे लगाएगा? ऐसे, और ये वाला ऐसे। तो ये वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट, और ये वाला क्या करेगा? इसको, ये क्या करेगा? इसको रिपेल। तो ये रिपेल करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा। तो अभी इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी। ये फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रिक। और ये भी फोर्स कौन सा है? तो दो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं। तो ये भी इसके ऊपर वर्क लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। और अगर इसको मेरे को जो भी वर्क डन करूंगा वो अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करना है, मेरे को इसको कैसे लेके आना पड़ेगा? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे लेके आना है, मतलब इसका एक्सलेशन क्या होना चाहिए? 0। तो इन फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स, एक तो एक्सटर्नल फोर्स इसके अगेंस्ट में लगाना पड़ेगा इस तरफ, ताकि ये इसको बैलेंस कर ले, और एक लगाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में, ताकि ये वाला इसको क्या करे? मेरे को वर्क डन क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? तो ऐसे करके मैं इसको कहां पे लेके आऊंगा? यहाँ पे। और कैसे लेके आ रहा हूं मैं? स्लोली स्लोली। जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन 3 भी क्या होगा आपका? नॉट इक्वल टू 0। बराबर है। अब यहाँ पे रखने के बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को? छोड़ दूंगा कि पकड़ के रखना पड़ेगा? इसको भी पकड़ के रखना पड़ेगा, इसको भी पकड़ के रखना पड़ेगा, और इसको भी, ताकि ये वाला इसके पास ना चला जाए और ये वाला इसको दूर ना कर दे, और ये वाला इसके पास ना चला जाए। अभी भी क्या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट है। अरे हाँ कि ना? तो जब मैं इन सभी चार्जेस को जो इंफिनिटी में बिखरे हुए थे, और इंफिनिटी से मैं क्या किया? उनको पास में लेके आया। और जब मैं इनको पास में लेके आया तो कैसे लेके आया? स्लोली स्लोली, क्योंकि उनके बीच में क्या थे? इलेक्ट्रिक फोर्सेस थे, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। तो इन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में मेरे को एक्सटर्नल, मेरे को क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। और जितना भी मैंने वर्क डन किया वो सिस्टम में क्या हो गया? स्टोर हो गया। सिस्टम में क्या हो गया? स्टोर हो गया। और उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि इसकी एनर्जी यहां से इसको जब लेके आया तो इसने वर्क डन किया, तो वर्क डन टोटल कितना हुआ? बोलो, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? एक तो वर्क डन 1 है, प्लस वर्क डन 2 है, प्लस वर्क डन 3 है। वर्क डन 1 तो 0 है, बराबर है। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 3। ये जो भी वर्क डन किया होगा ना, तो वो एनर्जी किसमें चली गई होगी? ये जितना भी वर्क डन किया होगा, ये एनर्जी कहाँ, ये वर्क डन कहाँ पे चला गया होगा? कहाँ पे चला गया होगा? कहीं पे तो गया होगा ना। वो कहाँ पे गया? इनके पास। कहाँ पे गया? इनके पास। तो क्या हो जाएगा आपका? यही जो भी वर्क डन किया वो हो जाएगा सिस्टम में स्टोर, बराबर है। तो सिस्टम की क्या बढ़ेगा? वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ना। तो जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया वो क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक्सटर्नल एजेंट जितना भी वर्क डन करता है, क्योंकि अभी काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि वर्क डन में एक्सटर्नल एनर्जी दो हिस्सों में चला जाता है ना, एक तो पोटेंशियल एनर्जी में और एक काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन मैं कैसे लेके आ रहा हूँ? स्लोली स्लोली। काइनेटिक एनर्जी में तो गया ही नहीं ना, गया कहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो किसमें चला गया? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ाने में। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने। इसलिए हम क्या बोलते हैं? पहला फार्मूला लगते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यू फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? यू इनिशियल। तो यू इनिशियल क्या है? जब ये तीनों चार्जेस कहाँ पे थे? इन्फिनिटी पे थे। तो जब ये तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पे थे, इनके बीच में कुछ फोर्सेस थे? नहीं थे। कुछ फोर्सेस थे? नहीं थे। कुछ फोर्सेस नहीं थे। यू इनिशियल क्या होगा फिर? 0। तो डेल्टा मतलब क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा आपका? यू फाइनल। ये आपका फॉर्मूला है। देख लो, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। कहीं भी दिक्कत है? पक्का? अभी मेरे को बताओ, एक्सटर्नल एजेंट अगर पॉजिटिव वर्क डन करेगा, देख लो अभी थोड़ा समझो। एक्सटर्नल एजेंट अगर पॉजिटिव वर्क डन करेगा तो किसकी एनर्जी घटेगी? किसकी एनर्जी घटेगी? एक्सटर्नल एजेंट की ना। तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी? सिस्टम की। एनर्जी किसकी बढ़ेगी? तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है। काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है। तो डेल्टा यू क्या होगा? पॉजिटिव। सबको समझा? अरे है कि ना? इसलिए अपना फॉर्मूला देखो, ये पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला देखो, देख लो, ये पॉजिटिव तो ये भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव। ये निगेटिव तो ये भी क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। दूसरी चीज, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। और हमेशा
इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बैलेंस करे एक दूसरे को, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, तो ये अगर पॉजिटिव वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, निगेटिव, ये निगेटिव करेगा तो ये क्या करेगा, नहीं समझा। तो हमेशा एक्सटर्नल एजेंट के अपोजिट कौन कार्य करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर ये पॉजिटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा आपका, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव है, बराबर है, तो कोई भी चीज अगर नेगेटिव वर्क डन करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है ना। नेगेटिव वर्क डन करे तो बढ़ती है और पॉजिटिव करे तो डेल्टा यू क्या होगा फिर। अब इसकी एनर्जी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ना, तो अगर एनर्जी इसकी बड़ी होगी तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, पॉजिटिव ना, मतलब फाइनल बड़ा होगा और इनिशियल, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, नहीं चमका, अरे हाँ की ना। तो और हमको बताया कि यार इसका वर्क डन और इसका वर्क डन क्या है, सेम ही है, क्योंकि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या करे एक दूसरे को बैलेंस, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं ना, तो इसका वर्क डन इसका वर्क डन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पर ये क्या रहेगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव, देख ऊपर, तो इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। ये आपकी एक नई फॉर्मूला है, देख लो, कोई पार्ट अगर नहीं समझा होगा तो मेरे को पूछ लो, ये मैं प्रूव करके भी दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है, पक्का, पक्का क्लियर है। तो सिंपल भाषा में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक साथ लाने के लिए, असेंबल करने के लिए, पर कैसे असेंबल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ना। अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूं, ये 3 पार्टिकल है, मैं इसको ऐसे लेके आता हूं इसमें, कभी मैं इसको ऐसे लेके आता हूं, कैसे मैं इसको कभी मैं इसको ऐसे रखता हूं, बराबर है, एक चार्ज यहाँ पे, 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 एक चार्ज, तो अरेंजमेंट सेम है क्या अलग है, तीनों किसमें अरेंजमेंट सेम है ना। तो इस यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ के पोटेंशियल सेम होगी क्या अलग होगी, सेम होगी या अलग होगी, सेम होगी या अलग होगी, अलग होगी ना। कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज होगा तो अरेंजमेंट अगर चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, अलग होगा ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। अभी तक आप क्या बोलते थे, पोजीशन बोल रहे थे ना, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बराबर है, वही क्या होता था आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि आपका अर्थ हमेशा एक ही जगह पे होता था, बराबर है। तो अर्थ से अगर यहाँ पे रखो बॉटल, तो अर्थ और इसके बीच में ये दूरी हुई, यहाँ पे रखो तो ये दूरी हुई, तो अर्थ को कभी हिला सकते थे क्या, हम हिला किसको सकते थे, बॉटल को। इसलिए हम क्या बोलते थे, बॉटल अगर ऊपर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, बॉटल अगर पास में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पर एक्चुअली में वो एनर्जी किसकी थी, अर्थ और बॉटल के अरेंजमेंट की, अर्थ और बॉटल के। पर अर्थ आपका फिक्स होता है, इसलिए हम सिर्फ किसका लेते थे, बॉटल का। लेकिन यहाँ पे तो मैं तीनों को हिला सकता हूँ ना, यहाँ पे किसको हिला सकता था, बॉटल को। तो एनर्जी किसकी होगी यहाँ पे, बॉटल की, यहाँ पे किसकी होगी, तीनों की। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा किसकी होती है, एक तो स्टोर्ड होती है, दूसरी चीज सिस्टम ऑफ पार्टिकल की होती है, और तीसरी चीज सिस्टम ऑफ पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन की होती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, अरेंजमेंट अगर चेंज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। अरे समझे कि नहीं समझे। और हमेशा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स रिजल्ट क्या होता है, नहीं नहीं सॉरी, ये नेगेटिव है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स रिजल्ट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रिजल्ट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है आपको, यू फाइनल माइनस क्या होता है, यू इनिशियल, बराबर है। और इसमें से हम यू इनिशियल को क्या लेते हैं, रेफरेंस, इसको क्या लेते हैं, रेफरेंस। सबको समझ में आया।